Hello everyone. Today in this video we will discuss chapter number 1, Who Did Patrick's Homework, from English NCERT Honeysuckle for Class 6। आज की इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। यहाँ पर इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक। उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो हम यही देखेंगे इस चैप्टर में कि आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया, उसको लगता था होमवर्क करना कितना बोरिंग है। He played hockey and basketball and Nintendo instead। वो खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जो एक वीडियो गेम होता है, वो ये सारे खेल खेला करता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing। उसके अध्यापक उसको कहा करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus। और ये सही भी है, कभी कभी वो खुद भी यह महसूस किया करता था कि वो एक अज्ञानी की तरह रह जाएगा। इग्नोरमस का मतलब होता है अज्ञानी। बट what could he do? लेकिन वो क्या कर सकता था। He hated homework। उसको होमवर्क करने से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। तब एक दिन उसने पाया उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। and he grabbed it away, और उसने उसको उससे छीन लिया। ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना, झपट लेना, और उसने उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हो गया। इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। वास्तव में वो एक गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। लेकिन वो क्या था, एक नन्हा सा, एक छोटे से साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस and a tall hat much like a witch। और उस छोटे से आदमी ने एक ऊनी शर्ट पहनी हुई थी और एक पुराने जो फैशन की ब्रीचेस कहते हैं ट्राउजर्स को, पैंट को, पुराने फैशन की छोटी सी पैंट पहने हुए था। और उसने एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, किसके जैसे, जैसे कोई चुड़ैल पहन लेती है, इस तरीके से। ही येल्ड, येल्ड का मतलब है चिल्लाना। ही येल्ड, वो चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुमने मुझे उस बिल्ली से बचा लिया तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। Patrick could not believe his luck to have the answer to all of his problems here। पैट्रिक को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो सका कि उसकी समस्याओं का यहाँ उसे आंसर मिल रहा है। He said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। कि यदि तुमने मेरा केवल एक काम कर दिया कि तुम मेरा होमवर्क कर दो जो सेमेस्टर है उसके एंड तक, और सेमेस्टर का एंड होने में 35 डेज अभी बचे हुए हैं, तो इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, तो मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा सकता हूँ। आई कुड इवन गेट एज, मैं हर एक सब्जेक्ट में अपने ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ अगर तुमने मेरा होमवर्क कर दिया। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। अब जो छोटा सा आदमी था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है गुस्से में, कैसे, जैसे कोई
फटा जो है फटा पुराना सिकुड़ा हुआ जो कपड़ा होता है, डिस्क्लोथ कहते हैं, सिकुड़ा हुआ कपड़ा जिससे बर्तन धोते हैं, तो ऐसा जो कपड़ा हो जाता है तो उसकी तरह उसका मुंह बन जाता है। थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर कहते हैं उलझन में, वो उलझन में पड़ जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्प्स एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब वो क्या करता है, गुस्से में लात मारता है, मुक्का मारता है और मुंह बनाता है बुरा सा, और कहता है, उसके होठों से निकलता है कि मैं पसंद नहीं करता, मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे भी परेशानी होगी होमवर्क करने में, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। क्योंकि उस बिल्ली से बचना था, उसको अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने कहा कि करूँगा मजबूरी में। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और जैसे ही उसने कहा था कि भाई करूँगा, अब वो छोटा सा एल्फ, अब यहाँ पर जो छोटा सा आदमी है उसके लिए एल्फ वर्ड का यूज़ किया जाएगा। एल्फ कहते हैं जो छोटा सा जादुई बोना होता है उसको एल्फ भी बोलते हैं बच्चों इसको, और ELF भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो वो अपना जो है उसने जो वचन दिया था कि वो करेगा पैट्रिक का होमवर्क, तो वो करना शुरू कर देता है उसके होमवर्क को। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच कहते हैं प्रॉब्लम उसको, लेकिन एक समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो एल्फ थे वो नहीं जानते थे, उसको नहीं पता था एल्फ को कि कैसे जो है वर्क होता है इंसानों का। तो उसने सोचा कि मैं कैसे करूँगा ये होमवर्क। तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो जादुई बोना था वो नहीं जानता था पैट्रिक का होमवर्क कैसे होगा, तो इसलिए उसे हमेशा जो है सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ही वुड से, वो कहा करता था। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी हर तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ, मैं ये वर्ड नहीं जानता, मैं इसको ऐसे लिखना नहीं जानता, मैं इसको ऐसे पढ़ना नहीं जानता, तो हमेशा इस तरह से बोलता रहता था जो एल्फ था। सिक्विड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अब वो चिल्लाता रहता था जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इससे भी अच्छा होगा कि तुम क्या करो, बैठकर वर्ड को पढ़ो ताकि मुझे पता चले कि इस वर्ड का क्या साउंड है, उसको कैसे करना है, तो तुम उसको मुझे पढ़कर सुनाओ। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब मैथ की बारी आती है तब तो बड़ी ही परेशानी हो जाती है। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक्ड। अब एल्फ चिल्लाता है, भाई ये टाइम टेबल क्या होता है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। अब वो कहता है कि हम एल्व्स को तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, डिवीजन की और फ्रैक्शन की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे आसानी से गाइड कर सकते हो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जब ह्यूमन हिस्ट्री की बात आती है तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो एल्व्स बिल्कुल भी नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो तो उनके लिए एक मिस्ट्री होती है। सो द लिटिल एल्फ already a shouter just got louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। अब वो कहता है, फिर से चिल्लाता है कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है, बहुत सारी किताबों की ज़रूरत है, और तुम एक काम करो कि बुक लेके आओ लाइब्रेरी से और मुझे उनको पढ़ के ना तुम सुना सकते हो ताकि मैं आराम से होमवर्क करूँ। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag। अब क्या हो रहा था कि जो छोटा सा जो जादुई बोना था, छोटा सा एल्फ था, वो हमेशा तंग करता था पैट्रिक को कि लाइब्रेरी जाओ, अब ये पढ़कर सुनाओ, अब वो करके सुनाओ। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग।
He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब पैट्रिक जो था बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि उसको सारा का सारा वर्क पढ़ के सुनाना पड़ता था, कभी कुछ करना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, तो बेचारा रात रात भर परेशान रहता था और वो थका हारा स्कूल पहुंचता था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अंतिम दिन आ गया। अब स्कूल का सेमेस्टर का जो था लास्ट डे आ ही गया और अब जो एल्फ था वो आज़ाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब उसको जो है और ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो आराम से शांति से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गोट हिज एज His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. अब पैट्रिक को है ए ग्रेड मिल जाते हैं। उसकी क्लासमेट जो थे वो भी आश्चर्यचकित थे और उसकी जो टीचर्स थे वो मुस्कुराए और उन्होंने उसकी पूरी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। और उसके माता पिता को यकीन नहीं आ पा रहा था कि पैट्रिक के साथ आखिर क्या हुआ है। He was now the model kid who cleaned his room and did his chores. अब क्या होता है कि वो एक मॉडल बच्चा बन गया था जो अपने कमरे को साफ रखता था और बहुत ज़्यादा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी वो रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड ही डेवलप हो गया था। You see, in the end, Patrick still thought he would mad that tiny man to all his homework. अब अंत में आप देखते हो कि पैट्रिक सोचता था कि जो छोटा सा जादुई बोना है, छोटा सा आदमी है, उसने उसका सारा होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन यहाँ पर लेखक बताते हैं, जो राइटर है इस चैप्टर के, वो कह रहे हैं कि मैं आप सभी के बीच में एक जो है आज एक सीक्रेट बताता हूँ जो आपके और मेरे ही बीच में रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ। वो जादुई बोना नहीं था, वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था। बच्चों, इस चैप्टर में लेखक बताना चाहते हैं कि पैट्रिक को लगता था कि उसका होमवर्क जो है जो एल्फ है वो कर रहा है, लेकिन उसने सारा वर्क अपना खुद किया था क्योंकि जो एल्फ था वो उसको बार बार बोलता रहता था, अब मुझे ये पढ़कर सुनाओ, अब ये करो, अब वो करो। अब जो एल्फ था वो सारा काम पैट्रिक से ही करा लिया करता था। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने जाना कि जो सारा का सारा होमवर्क था वो पैट्रिक ने खुद किया था। बस उसको लगता था कि एल्फ ने उसका जो सारा वर्क है वो कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।